नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। अगर आप समझ रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। साथियों, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन चुका है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया है, बस मुहर लगाना बाकी है। मुसलमानों को भारतीय टीम में एंट्री मिलना बंद हो गया है। मुसलमान अगर कोई भरी सभा में अगर पैगंबर की बात करेगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथियों, पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बन चुका है। भारत का सिस्टम, भारत की पुलिस, भारत की संसद, सब कुछ हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हिंदू राष्ट्र के तहत काम हो रहा है। अब देश की अदालतों में भी मनुस्मृति के हिसाब से फैसले सुनाए जा रहे हैं। साथियों, आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा। अगर इस वीडियो को आप मिस कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आज जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक साजिश है, एक सोच है, एक नजरिया है जिसके तहत मोदी सरकार काम कर रही है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इस हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल अडानी का है। अडानी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया है। अब कुछ बाकी नहीं है, बल्कि बन गया है। मैं चाहता हूं वीडियो को ध्यान से सुनिए। संविधान को खत्म करना और हिंदू राष्ट्र को जो है स्थापित करना। तो जब हिंदू राष्ट्र को स्थापित करेंगे उस समय देश में जबरदस्त विद्रोह होगा। उस विद्रोह को रोकने के लिए क्या क्या किया जाए? तो जो संचार के साधन हैं, यानी आपका मोबाइल, टेलीफोन, ये कुछ हाथों में, एक दो हाथों में दे दो, ताकि बंद कर दो एक झटके में। ना तो मैं तुम्हारी बात सुन सकूं, ना मेरी कोई सुन सके, ना कहीं से कहीं कोई संचार माध्यम के माध्यम से कोई सूचना कहीं भी जा सके। तो बंद कर दिया, सूचना नहीं जाएगी। आप कैसे किसी को बात करेंगे? कैसे आंदोलन इकट्ठा होगा? ठीक इसी तरह से एयरपोर्ट एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, जो बंदरगाह है वो एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, सड़क एक व्यक्ति को दी जा रही है, रेलवे दी जा रही है। किस लिए दी जा रही है? कि जिस समय वो होगी तो कोई यहां से वहां आ ना जा सके। आना जाना बंद, बाहर से भी, अंदर से भी, पानी के रास्ते भी, सड़क के रास्ते भी, रेल के रास्ते भी, संचार के माध्यम से किसी भी को कोई कनेक्ट ना हो सके। ये सब कुछ उसके लिए किया जा रहा है। इसकी छोटी सी झलक आपने ये देखी। अभी भी वो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे। मैं जो बात कह रहा हूं इस बात को अभी भी नहीं समझ रहे होंगे। नंबर सबका आवेगा, सबको इस सबसे गुजरना है। अगर समझ जाएंगे तो बेहतर होगा, देश बच जाएगा, आने वाली पीढ़ी बच जाएगी। सुना आपने ध्यान से, आपने पूरी वीडियो ध्यान सुना। साथियों, नंबर सबका आएगा। आज जमीन हो, आसमान हो या पाताल हो, सब कुछ अडानी का हो चुका है। रेल हो या भेल हो या जेल हो, सब कुछ अडानी का हो चुका है। साथियों, यहाँ तक कि टेलीकॉम सेंटर भी अडानी का हो चुका है, एयरपोर्ट भी अडानी हो चुका है और रोड भी अडानी हो चुकी है। मतलब अडानी जब चाहे तब हिंदुस्तान को बंद कर सकता है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा हुई उस दिन पूरे देश में बवाल होगा। मुसलमान सड़कों पर आएगा, दलित, ओबीसी, पिछड़े सड़कों पर आएंगे, लेकिन उस दिन सबकी आवाज को दबा दिया जाएगा, क्योंकि रिमोट अडानी के हाथ में होगा। अडानी जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, उस दिन उस आवाज को दबा देगा। कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। हवाई जहाज बंद हो जाएगी, रेल बंद हो जाएगी, सड़क जाम हो जाएगा, दूरसंचार ठप हो जाएगा। आपको पता होगा पिछले 10 सालों में कितने टेलीकॉम सेंटरों पर ताला लगाया गया। पहले एयरसेल था, यूनिनार था, हच था, वोडाफोन था, बहुत सारी कंपनियां थी। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनियां चल रही हैं, एयरटेल और वोडाफोन। बाकी सारी कंपनियों को बंद कर दिया गया है। बीएसएनएल को पूरी तरीके से साइड लाइन कर दिया गया है और बाकी कंपनियों को देश से बाहर कर दिया गया है। जानते क्यों? क्योंकि सिर्फ टेलीकॉम की पावर एक हाथों में देना चाहते हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे क्या नाम से वो अडानी हो। मतलब कि आजकल 2 ही कंपनियां चल रही हैं, एयरटेल, वोडाफोन और जियो। ये 3 कंपनियां चल रही हैं और साथियों, तीनों कंपनियां आज देश के उद्योगपतियों के हाथों में हैं। किसी के हाथों में नहीं, उद्योगपतियों के हाथों में। जिस दिन चाहेंगे उस दिन ये सेक्टर बंद कर देंगे, आपके दूरसंचार का साधन ये ठप कर देंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया, यकीन मानिए सबसे ज़्यादा तकलीफ ओबीसी और दलितों को होगी। दलित सबसे ज्यादा पीटे जाएंगे, रगड़े जाएंगे। आज जो धर्म का चोला ओढ़कर दलित, ओबीसी घूम रहे हैं ना, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा सबसे ज्यादा उन्हीं को लतियाया जाएगा, उन्हीं को ठोका जाएगा, उन्हीं को बलि का बकरा बनाया जाएगा, उन्हीं को काटा जाएगा, रेता जाएगा। ये बात दलित आज इसी तरह से समझ जाए। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा नासूर है,
सबसे बड़ा श्राप है। आज लोकतांत्रिक देश है हमारा, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, सर उठाकर जी सकते हैं, सर उठाकर कुछ बोल सकते हैं, सर उठाकर अपने धर्मों का, अपने समुदाय का हम जो है सम्मान कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वही होगा जो मनुवादी चाहेंगे, फिर आपकी कुछ नहीं चलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।